हमें आप लोगों ने कई बार कमेंट्स में दाऊद के खास सहयोगी साधु शेट्टी की कहानी को सुनाने के लिए बोला था। हमने आपसे वादा भी किया था कि हम वह कहानी आपको जरूर सुनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी साधु शेट्टी की कहानी को लेकर आपके लिए हाजिर हैं। साधु शेट्टी की शुरुआत भी कुछ वैसी ही हुई थी जैसे हेमंत पुजारी की हुई थी। वह भी होटल में एक वेटर की नौकरी करता था और ऐसा ही कुछ कहानी साधु शेट्टी की भी है। वैसे हमने आपको हेमंत पुजारी की कहानी को सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सीधे चलते हैं साधु शेट्टी की कहानी पर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। साधु शेट्टी मूल रूप से साउथ इंडिया के कर्नाटक का था और उसका जन्म उडुपी जिले के बेलापू गांव में साल 1952 के आसपास हुआ था। उसका असली नाम था सदानंद शेट्टी। सामान्य परिवार से आने वाला साधु 70 के दशक में नौकरी करने मुंबई चला गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसे चेंबूर में एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। 70 और 80 के दशक में बॉम्बे पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के चपेट में आ चुका था। वहाँ पर कई छोटे मोटे गैंग हो चुके थे जो वसूली को अपना सबसे बड़ा धंधा बना चुका था और आए दिन छोटे मोटे बिजनेसमैन को अपने टारगेट पर रखता था। ऐसा ही एक गैंग लीडर था विष्णु दोगले। वह एक बार उसी होटल में वसूली करने आ गया जिसमें साधु शेट्टी वेटर की नौकरी कर रहा था। होटल मालिक के मना करने पर विष्णु ने मारपीट शुरू कर दिया और उस होटल के मैनेजर को पीटने लगा। इसी बीच गुस्साए साधु ने लोहे की रॉड से विष्णु दोगले के सिर पर घातक हमला कर दिया। विष्णु दोगले उस चोट को बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज वारदात ने उस समय होटल में सभी गेस्ट और स्टाफ को दंग कर दिया और फिर यहीं से साधु शेट्टी का नाम चर्चा में आ गया। विष्णु दोगले के मर्डर के बाद साधु शेट्टी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया और उसे जेल हो गई। जेल से बाहर आते ही उसने वरदराजन मुदलियार के गैंग को ज्वाइन कर लिया। मुंबई अंडरवर्ल्ड का यह वो दौर था जब इस शहर में हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार की तिकड़ी धूम मचा रही थी। इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। वर्धा भाई के गैंग को ज्वाइन करने का मतलब था साधु शेट्टी के लिए कंप्लीट प्रोटेक्शन। साधु शेट्टी जैसे ही वर्धा भाई के गैंग को ज्वाइन किया, उसे स्मगलिंग वाला काम करने को मिल गया। इस काम को वह पूरी ईमानदारी के साथ किया, जिससे कि वह जल्दी ही वर्धा भाई की नज़रों में आ गया। अब यहाँ से साधु शेट्टी की असली कहानी शुरू होती है। वरदराजन मुदलियार भी अब उसके ऊपर भरोसा करने लगा था और अवैध शराब की स्मगलिंग का धंधा उसे सौंप दिया। साधु शेट्टी अब वर्धा भाई के गैंग में बड़ा नाम बन चुका था, लेकिन किस्मत साधु शेट्टी को और बड़ा बनाना चाह रही थी क्योंकि अब वरदराजन मुदलियार के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। उस समय के बॉम्बे में कॉटन मिल्स बहुत ज़्यादा थे और उसमें खूब सारे वर्कर्स भी काम करते थे। इन्हीं वर्कर्स का साथ वरदराजन मुदलियार को भा रहा था और यही वो लोग थे जो उसके धंधे को बढ़ावा दे रहा था। यह वरदराजन मुदलियार के काम करने का तरीका था। अब शुरू होता है 80 के बीच का दशक। हाजी मस्तान अपना धंधा छोड़ चुका था और करीम लाला का गैंग भी टूट चुका था। ऐसे में बम्बई अंडरवर्ल्ड में अब इकलौता चेहरा वरदराजन मुदलियार का रह गया था। इधर वरदराजन मुदलियार किंग बनने की कोशिश में था और उधर बम्बई की पुलिस शहर से कचरा साफ करने के मूड में थी। उस समय बॉम्बे पुलिस में एक तेज तर्रार ऑफिसर हुआ करते थे, उसका नाम था वाईसी पवार। वह वरदराजन मुदलियार और उसके गैंग के पीछे पड़ गया। कुछ लोगों का एनकाउंटर हो गया तो कई लोग जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। वरदराजन मुदलियार को अब अपने ऊपर खतरा महसूस होने लगा और वह बम्बई छोड़कर वापस मद्रास भाग गए। वर्धा भाई जब मद्रास चला गया तो उसका सारा काम साधु शेट्टी ने संभाल लिया। अवैध शराब के धंधे ने उसके संपर्क को बढ़ाया और वह बड़ा राजन के साथ मिल गया। उसके स्मगलिंग वाले कामों पर पुलिस की नज़र थी, जिसे देखते हुए साल 1982 में उस पर NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगा दिया गया। साल 1982 में करीम लाला के पठान गैंग ने अब्दुल कुंजू की मदद से अदालत के बाहर बड़ा राजन यानी कि राजन नायर का मर्डर करवा दिया। बड़ा राजन गैंग तबाह हो गया और फिर राजेंद्र सदाशिव निकालजे यानी कि छोटा राजन ने उस गैंग को संभाल लिया। इसके बाद छोटा राजन के साथ मिलकर साधु शेट्टी ने पूरे बम्बई में आतंक मचा दिया। 1985 में साधु शेट्टी और छोटा राजन ने मिलकर बड़ा राजन की हत्या करने वाले गैंगस्टर अब्दुल कुंजू को एक मैच के दौरान मौत के घाट उतार दिया।
इसके बाद शेट्टी के मुंह खून लग चुका था। उसने गैंगस्टर सफालिका और बड़किया नरावड़े के मर्डर को अंजाम दिया। इसके बाद साधु शेट्टी ने छोटा राजन के कहने पर भांडुप के पॉलिटिशियन किम बहादुर थापा को अपना निशाना बनाया। आपको बताते चलें कि यही वह किम बहादुर थापा का मर्डर था जिसने दाऊद और राजन के रिश्ते में जहर घोल दिया था। इस घटना के पीछे एक पूरी कहानी है जिसका वीडियो आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको कहानी में लेकर चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अपने गुरु वरदराजन मुदलियार की तरह साधु शेट्टी भी 1992 में मुंबई छोड़कर दक्षिण कन्नड़ चला गया। वह खामोशी के साथ वहां रहने लगा, लेकिन फलक मंगलौर में एक शादी समारोह में खाना खाने को लेकर एक मामूली झगड़ा हुआ, जिसमें साधु शेट्टी ने एक डकैत नागराज शेट्टी उर्फ मनी नागू के पैर में गोली मार दी। इस घटना से वह वहां की पुलिस की नजरों में आ गया। इस गोलीबारी का नतीजा यह हुआ कि साधु शेट्टी को टाडा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए भी उसके ऊपर कई मर्डर्स की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। साल 1996 में साधु शेट्टी और उसके साथी ललित सिंह ठाकुर, विक्की और अशोक राजपूत का नाम अशोक घाटकोपर की हत्या में आया था। साधु शेट्टी के कर्नाटक चले जाने के बाद मैंगलोर में कांग्रेस नेता एंथनी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। साल 1996 में शेट्टी और उसके 2 साथियों पर मुंबई सेशन कोर्ट में जानलेवा हमला हुआ। उसके विरोधी गैंगस्टरों के इस हमले में शेट्टी बाल बाल बचा। हमलावरों ने इस हमले में क्लाशिनकोव राइफल का इस्तेमाल किया था। इस हमले से शेट्टी इतना डर गया था कि उसने पुलिस वालों से मदद मांगी और उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाकर उसे पास के ओवल मैदान तक ले जाने के लिए कहा। पुलिस कर्मियों ने उसकी मदद की और उसका जान बचाया। साधु शेट्टी ने अपना किस्मत पॉलिटिक्स में भी आजमाया था। दक्षिण कर्नाटक में अंडरवर्ल्ड करियर के दौरान शेट्टी ने राजनीति में किस्मत आजमाने की योजना बनाई। उसने जेल में रहते हुए कोप विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वह हार गया। जेल से रिहाई के बाद उसने एक राजनीतिक दल का गठन भी किया था। उसने अपने गांव में ही एक मजबूत सुरक्षित किले का निर्माण किया था, जहां से वह मुंबई में जबरन वसूली वाले धंधे को ऑपरेट करता था। इसी बीच उसने अपनी शादी भी कर लिया और फैमिली के साथ वह वहीं पर रहने लगा। लेकिन जिसे एक बार मुंबई का चस्का लग गया हो, उसे भला मुंबई के बाहर नींद कितनी आने वाली है। साधु शेट्टी के साथ भी यही हुआ। उसे भी कर्नाटक में दिल नहीं लगा और वह वापस मुंबई का रुख कर लिया। इसी बीच कारवार की विधायक वसंत की हत्या के प्रमुख आरोपी दिलीप नाइक की गिरफ्तारी के बाद साल 2000 में साधु शेट्टी मुंबई से भाग गया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप नाइक ने साधु शेट्टी को विधायक की हत्या की सुपारी दी थी। उसी समय से मुंबई पुलिस जोर शोर से उसकी तलाश कर रही थी। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर को साधु शेट्टी के खात्मे की जिम्मेदारी दी गई। इंस्पेक्टर विजय सालस्कर ने कई नाकाम कोशिशों के बाद फाइनली मई 2002 में एक एनकाउंटर के दौरान साधु शेट्टी को मार गिराया। साधु शेट्टी के मारे जाने के बाद छोटा राजन गैंग ने एक होटल व्यवसायी दिनेश शेट्टी समेत कई लोगों को मार डाला था। राजन गैंग को शक था कि दिनेश शेट्टी ने साधु शेट्टी की मुखबिरी की है और इस तरह से मुंबई से कर्नाटक तक आतंक फैलाने वाले साधु शेट्टी के जिंदगी का आखिरी चैप्टर इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के एक गोली के साथ खत्म हो गया। हमने आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय सालस्कर की पूरी कहानी को सुना दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही थी पूरी कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन सदानंद शेट्टी उर्फ साधु शेट्टी की। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोस और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं।
अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।